फेसबुक से हुए प्यार ने फांसी की दहलीज पर पहुंचा दिया। आपको बता दें जो कि बांदा जनपद के मटौन थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरामूली गांव की रहने वाली शहजादी को फेसबुक के जरिए एक लड़के से प्यार हो जाता है। उस लड़के ने बहला फुसला करके उसको आगरा बुलाया और आगरा से उसको दुबई भेज दिया, जहां पर दुबई में एक बच्चे की हत्या के आरोप में वहां के न्यायालय ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है और अगले 21 सितंबर को उसे फांसी दी जानी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की पीएम मोदी से मांग है कि उनकी जो फांसी है रुकवाई जाए और मामले की जांच कराई जाए। मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है। दुबई की आबू धाबी जेल में कैद यूपी के बांदा निवासी दिव्यांग शहजादी को 21 सितंबर को फांसी दी जाएगी। दुबई की कोर्ट ने 21 सितंबर को शहजादी को फांसी के फंदे पर लटकाने का वक्त मुकर्रर किया है। ये खबर आते ही पीड़िता शहजादी के घर में कोहराम मच गया है। फांसी की सजा पाई शहजादी के बूढ़े माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बेटी को बचाने की फरियाद की है। आपको बता दें जनपद बांदा के मटौन थाना क्षेत्र के गांव गोरामुगली की रहने वाली शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। फेसबुक के जरिए आगरा निवासी उजैर से शहजादी का संपर्क हुआ और कथित मानव तस्कर के प्रेम जाल में शहजादी फंसी चली गई। चूंकि शहजादी का चेहरा जला हुआ था और उजैर ने उसे इलाज के लिए आगरा बुला लिया और वहां से उसे इलाज करने के नाम पर आगरा के मूल निवासी और वर्तमान में दुबई में रहने वाले दंपति फैज के और नादिया के हाथों शहजादी का सौदा कर उसको दुबई भिजवा दिया, जहां शहजादी को घरेलू नौकरों की तरह काम करना पड़ता था। फैज और उसकी पत्नी के टार्चर से भी गुजरना पड़ता था। इसी बीच 4 साल के बेटे की बीमारी के दौरान मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम दुबई में रहने वाले दंपति ने शहजादी पर लगाते हुए गिरफ्तार करा दिया था। दुबई की कोर्ट ने 4 महीने पहले ही शहजादी को बच्चे की हत्या के जुर्म में सजा सुनाई थी, जिस पर शहजादी के परिजनों ने बांदा सीजीएम कोर्ट में फरियाद कर कोर्ट के आदेश पर आरोपी उजैर और दुबई में रहने वाले दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोग परेशान है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की की। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा फांसी दी जाए, तो इसको छुड़ाया छोड़ा जाए। नाजरा नाम है। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ में यहाँ 8 साल की थी जब वो जल गई थी। उसके बाद में वो शादी लायक तो थी नहीं कि शादी हम कर सके, तो एनजीओ में जुड़ गई। एनजीओ के जरिए से आगरा वाले उजैर नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसका। उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चली जाओ, वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ, हम भी आ रहे हैं, हम इलाज करवा देंगे। वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने? दुबई चली गई। तो दुबई उसने भेज दी। ये लिए कि लड़की का हमारा कोई नहीं है वहाँ, पैरवी के लिए कोई नहीं है सर। उन्हीं के हैं तो उन्हीं की सुनाई हुई, हमारी लड़की की कोई सुनाई नहीं। जो उन्होंने लिखवाया था बच्ची को क्या सजा सुनाई गई वहाँ? बच्ची को सजा सुनाई गई है। क्या सजा सुनाई? फांसी की सजा सुनाई गई। फिर अभी क्या पता चला? हाल ही में अभी फोन आया था आपको, क्या पता चला? कल उसने बात की, बता रही थी कि पुलिस वाले आए थे, 21 तारीख को सजा हुई। 21 सितंबर को इसी फांसी की सजा होनी। फांसी की सजा हुई तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, ना यहाँ पुलिस एक्शन ले रही है, ना वहाँ की कोई छानबीन उन लोगों ने भी कुछ नहीं की। कुछ कोई क्या चाहती हैं, क्या मांगे आप? हम ये मोदी जी से हम ये मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेटी पे कसम। हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती मोदी जी। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत है और मटौन थाने के अंदर। और जो ये सजा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसने
जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था, जहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सजा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है। यहाँ पे जो भेजने से लेकर संबंधित वो है, उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अब इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाख उसको दुबई भेजा है तो उसको निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। तो टीमें भी बनाई गई हैं क्या आगरा की? इसमें इन्वेस्टिगेशन में टीमें चल रही हैं, सारे सबूतों को देखा जा रहा है कि किस कारण से उनको दुबई भेजा गया था और कब भेजा गया था, सारी तिथियों के उनके बयान के लिए भी उसने ऑर्डर किया हुआ है। और अगर कोई भी ऐसे उनकी तरफ से पाया जाएगा तो उसमें निश्चित कार्रवाई होगी। बेकसूर है, अगर हकीकत करा होता तो हम लोग